जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सिया मेहरी की दुनिया में। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हमारी लव स्टोरी कहाँ से स्टार्ट हुई थी। तो ये ब्लॉग स्पेशल उन लोगों के लिए जो जानना चाहते थे कि सिया मेहरी की लव स्टोरी क्या है, कैसे वो लोग मिले थे, कहाँ कहाँ पे मिले थे और कैसे उन दोनों के बीच का रिलेशन स्टार्ट हुआ। आप सभी को ही पता है कि जब लव मैरिज की बात आती है, कोई लव स्टोरी की बात आती है, तो सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत आती है तो वहाँ आता है कास्ट का। सेम हमारे केस में भी ऐसा ही था कि हम दोनों की जो मैरिज है वो इंटरकास्ट मैरिज है। हमने कभी सोचा नहीं था कि मतलब हम दोनों की कभी शादी हो भी पाएगी। कोई उम्मीद नहीं थी कि शादी होगी भी या नहीं होगी, क्योंकि मैं जो हूँ वो एक क्रिश्चियन फैमिली से बिलोंग करती हूँ और जो मिहिर है वो ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते हैं। मतलब पहली जो हमारी लव मैरिज में मतलब जो लव मैरिज में फर्स्ट जो प्रॉब्लम आई वो फर्स्ट था रिलीजन। एक तो हम दोनों की कल्चर अलग, संस्कृति अलग, दोनों के रीति रिवाज अलग, रिचुअल्स अलग है। और ऊपर से वो सांचे में मुझे ढलना, मतलब मेरे लिए भी स्टार्टिंग में बहुत सारी मुश्किलें आई थी। पहले मुझे नहीं पता चलता था कि कैसे कब क्या करना है क्या नहीं। पर धीरे धीरे मेरे मतलब जो इन लॉज है इनके सपोर्ट से और मिहिर के सपोर्ट से आज सक्सेसफुली हमारे मतलब शादी के 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं। और यही 2 साल में हम दोनों की, ऐसे मान लो कि हम दोनों की जो प्रेम की निशानी है, मेरा बेटा कृष्णा, वो भी इस मतलब दुनिया में आ चुका है। उसको भी आज 2 मंथ कंप्लीट हो चुके हैं। तो स्टार्टिंग से अगर मैं आपको बताऊँ कि हमारी लव स्टोरी स्टार्ट कहाँ से हुई थी, मैरिज कैसे किया, हमने फैमिली वालों को कैसे मनाया और क्या क्या बीच में मतलब मुश्किलें आई, तो वो मैं सब आपको आज इसी ब्लॉग के ज़रिए आपको बताऊंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम जब मिले थे, मैं और मिहिर, वो कोई मतलब पढ़ाई तो करते थे हम दोनों एक ही कॉलेज में, बट कभी भी एक ही कॉलेज में या क्लासेस में हम दोनों का कभी भी मिलना नहीं हुआ था। जब हमारा ग्रेजुएशन मतलब मेरा कंप्लीट हो चुका, जब ग्रेजुएशन का मेरा लास्ट ईयर था, ग्रेजुएशन मेरा कंप्लीट हो चुका, उसके बाद मेरी एक कॉमन फ्रेंड थी। जो मेरी कॉमन फ्रेंड थी वो मिहिर की भी कॉमन फ्रेंड थी। तो एक दिन फेसबुक पे स्क्रॉल करते करते मेरी उस फ्रेंड से बात हुई। तो बात होने लगी, वो मेरे फ्रेंड से बात हुई थी और मुझे नहीं पता था कि मिहिर जो है वो भी, उनकी भी वो कॉमन फ्रेंड है। तो बात करते करते फेसबुक पे लोगों का एक फ्रेंड्स लोगों का कॉलेज ग्रुप का एक ग्रुप था, कॉलेज फ्रेंड्स लोगों का, उसमें उन्होंने मुझे ऐड किया। तभी से हमारी बात का सिलसिला चालू हुआ। मतलब आप यूँ कहो कि हम दोनों की जो फर्स्ट मुलाकात है, जो फर्स्ट हमारी बातचीत है, वो स्टार्ट हुई थी फेसबुक से। मतलब हम लोग मिले भी थे सोशल मीडिया पे। और आजकल क्या है कि कोई भी सोशल मीडिया पे जो कोई रिलेशन स्टार्ट होता है, वो उतना कोई मतलब इतनी कोई गारंटी नहीं रहती है कि वो टिकेगा भी या नहीं, या वो दोनों के बीच की जो अंडरस्टैंडिंग है वो ज़्यादा दिन चल भी पाएगी या भी नहीं। तो हम लोगों की बात स्टार्ट हुई, एज अ फ्रेंड ही बात कर रहे थे। तब ऐसा कुछ भी नहीं था कि हमारे रिलेशन ऐसे आगे बढ़ेगी, आगे कुछ होगा, क्योंकि वो सभी लोग जो जितने भी मेरे फ्रेंड्स थे सभी लोग हिंदू थे। मैं अकेली मेरे ग्रुप में एक क्रिश्चियन लड़की थी। और मैं बचपन से ही मेरी पूरी फैमिली है, जो मेरी पूरी फैमिली है वो एक क्रिश्चियन कम्युनिटी से बिलोंग करती है। तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैरिज होगा तो ऐसे इंटरकास्ट मैरिज होगा। तो सभी लव स्टोरी की तरह हमारी लव स्टोरी में भी सबसे ज़्यादा दिक्कत अगर कोई आई है तो यही था कि हमारा एक इंटरकास्ट मैरिज करना। पहले तो बात हुई, फ्रेंड्स बने, तो तब इतना कुछ सोचा नहीं था मैंने कि ऐसे किसी से लव भी होगा, शादी भी होगी और आगे जाके हम मतलब कोई मतलब रिलेशन में आएंगे, उसके बाद शादी होगी। धीरे धीरे हम दोनों के बीच में बात आगे बढ़ी।
बात चलती गई, फ्रेंड्स से अच्छे फ्रेंड्स बने। फिर एक दिन मिलना हुआ, उनकी फैमिली से इनवाइट किया था मुझे, कोई फंक्शन था उसमें। ये बात है 2018 की, जब हम लोग फर्स्ट टाइम मैं मिली थी मिहिर को। और वो भी जस्ट मानो कि मैं अकेले तो कभी नहीं मिली उनसे, उनकी पूरी फैमिली के साथ मुझे डिनर के लिए मतलब इनवाइट किया था, फ्रेंड लोगों को सबको। तो उसमें उन लोगों ने मुझे भी इनवाइट किया था कि सिया तेरी फ्रेंड है तो उसको भी मतलब डिनर पे बुला लेना। तब हमारी फर्स्ट मुलाकात हुई थी, और वो हुई थी जून अगस्त 18 में, मतलब 2018 में हमारी जून में फर्स्ट टाइम बात स्टार्ट हुई थी, जून 18 में। उसके बाद 3 महीने बाद उनकी फैमिली से मैं मिली, बात हुई। तब ऐसा कुछ भी हमारे दोनों के बीच में से कोई रिलेशन नहीं था। फिर आगे चल के जैसे धीरे धीरे फ्रेंडशिप गहरी होती गई, बात होती रही। तो फिर एक दिन मुझे मिहिर ने पूछ लिया कि क्या तुम मेरे से शादी करोगी। पहले तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि शादी की बात, इतनी बड़ी बात, और ऐसे मतलब कैसे वो करे। और एक मतलब डर भी था कि अगर हाँ मैं बोलती भी हूँ तो शादी होगी कैसे, पहली बात। क्योंकि दोनों के रिलीजन अलग थे, दोनों का जो मतलब फैमिली था, जो हमारा बैकग्राउंड था कि मतलब मेरी फैमिली से ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था कि मुझे अरेंज मैरिज ही करनी है। मेरे घर से मुझे पूरी मतलब ये छूट दी गई थी कि तुझे जो लड़का पसंद हो तो घर में एक बार घर में मतलब मम्मी पापा को एक बार बताना, हमसे बात करना, अगर हमें ठीक लगा तो हम तेरी शादी उनसे करवाएंगे मतलब। तो मिहिर का सामने से प्रपोज़ल आया। फिर प्रपोज़ल आने के बाद मैंने बोला कि देखो, शादी कोई खेल तो है नहीं, ठीक है, तो पहले फैमिली में बात करो। अगर फैमिली वाले एग्री होते हैं तो हम आगे शादी के लिए सोचेंगे। बट इन बिटवीन कभी भी उन्होंने डायरेक्ट मुझे शादी के लिए बोला था, कभी भी मुझे उन्होंने आई लव यू बोल के कभी भी प्रपोज नहीं किया था उस समय भी। और उन्होंने तभी मुझे यही बोला था कि जब मतलब ये हो जाएगा, मतलब फैमिली एग्री हो जाएगी, तभी मतलब मैं आगे सबके सामने ही तुझे उस समय पे मैं प्रपोज करूँगा। बट यही बोलते हैं एज यूजुअल, फैमिली प्रॉब्लम, सोसाइटी की प्रॉब्लम, कि यही बात आई कि नहीं, ये शादी नहीं हो सकती, बिकॉज ऑफ कि हम दोनों के रिलीजन अलग थे। तो उस टाइम पे भी ऐसा चला कि फिर मैंने मना कर दिया कि अगर शादी नहीं करनी है तो मुझे ऐसे कोई भी फेक रिलेशन में मुझे नहीं रहना है। टाइम पास टाइम पास वाला नेचर मेरा नहीं था, और मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी कि ऐसा कोई मतलब मैं कोई ऐसा कोई स्टेप लूँ कि जिससे मेरी फैमिली को और मेरे जो सिस्टर है, ब्रदर है, उनको आगे जाके कोई भी तकलीफ़ हो। मैं मेरे करियर पे फोकस करना चाहती थी, क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। और मैं बिल्कुल ये नहीं चाहती थी कि ऐसी कोई भी बात हो कि जिसका जो भी असर है, जो भी इम्पैक्ट हो मेरी फैमिली पे और मेरी करियर पे पड़े। तो इसलिए मैंने मिहिर को बोला कि अगर अगर मेरे से लव रिलेशन रखना है तो ऐसे नहीं, अगर शादी के लिए आपकी हाँ हो तभी हम इसको आगे बढ़ाएंगे। बट जब हमने फैमिली में बात की, मेरी फैमिली में तो मैंने पहले भी बताया कि कोई भी प्रॉब्लम थी नहीं, कोई दिक्कत नहीं थी। उन्होंने तो मुझे पहले भी बोला था कि तुझे जो भी पसंद हो हमें बोलना। हमारे मतलब मेरे फैमिली में कास्ट से रह के कोई भी मतलब प्रॉब्लम नहीं थी, उनकी तो पूरी हाँ ही थी। बट प्रॉब्लम स्टार्ट हुई मतलब मिहिर के एंड से, ठीक है। उन लोगों ने उनकी फैमिली में बात की कि मुझे ऐसे सिया है जो मतलब मैं उनसे मिल चुकी थी पहले। उन्होंने बोला कि मुझे उससे शादी करनी है, उसको मैं पसंद करता हूँ। बट उनकी फैमिली से पहली बार तो क्लियर मना ही कर दिया कि ये शादी बिल्कुल भी नहीं हो सकती। अगर तुम दोनों इस बारे में अगर कुछ सोच भी रही हो शादी करने के लिए, तो ये आपका जो मतलब थॉट है, जो भी सोच है आपकी, उसको वहीं पे बंद कर दो।
मतलब उसको फुल स्टॉप ही लगा दो, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है। फर्स्ट कि वो मतलब उनका ये सोचना था कि मैं एक अलग रिलीजन से हूँ, तो मैं उनकी जो मतलब रिलीजन है, उसकी संस्कृति है, उनकी कल्चर है, उनकी जो परंपरा है, तो उनको मैं कैसे समझ पाऊँगी। फर्स्ट तो बात ये थी कि मैं उसको कैसे समझ पाऊँगी और कैसे मैं उसको आगे मतलब मैं जब समझ ही नहीं पाऊँगी तो मैं कर कैसे पाऊँगी। उनका यही थिंकिंग था कि अगर नहीं करना है तो सेम कास्ट में करना है, अदरवाइज़ अदर कोई भी कास्ट में शादी नहीं करनी है। तो उनकी फैमिली से मेरे लिए मतलब हम दोनों की शादी के लिए पहले मना कर दिया। शादी के लिए मना हुआ, उसके बाद बहुत सारी मतलब प्रॉब्लम आई। हम दोनों ने बहुत सारे मतलब प्रॉब्लम फेस भी किए हैं। आगे जाके हम लोगों ने क्या किया, कैसे मैनेज किया, और हमारा ये जो रिलेशनशिप है आज इतना मजबूत मतलब कैसे हुआ, और आगे इतना होने के बाद भी हमने कैसे फैमिली वालों को मनाया, कैसे शादी करी, और आज एक मतलब हैप्पी फैमिली की तरह हम लोग सब जॉइंट फैमिली में एक साथ ही हम लोग रह रहे हैं मेरे इन लॉज के साथ। और मेरा करियर भी मैंने अच्छे से चालू रखा है। ये सब इसके बाद कि ये मना करने के बाद फैमिली का, उनकी फैमिली से आगे क्या रिएक्शन था, क्या हमने सोचा है, कैसे हमने सबको मनाया, ये बात आपको खुद मिहिर ही बताएंगे। और ये जो बात है कि कैसे हमने फैमिली को मनाया, तो वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में मतलब कल के व्लॉग में खुद मिहिर के मुंह से मिहिर ही आपको बताएंगे कि कैसे उन्होंने मेरे से शादी करने के लिए अपने पेरेंट्स को, अपने फैमिली को, पूरी फैमिली को कैसे उन्होंने कन्विंस किया था। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक हमारे व्लॉग में जुड़े रहिएगा। अगर आपको हमारे व्लॉग पसंद आते हैं तो मेरी जो चैनल है उसको प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि हमारा कोई भी न्यू वीडियो आएगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी। जय श्री कृष्ण।